पिछले 5 से 6 बार से फ़ोन कर चुका हूँ जहाँ पे हमें मिलना था। ये देखो, ये रहा इच्छापूर्ण पंचमुखी हनुमान मंदिर। भाई ने भी फ़ोन उठाया है। क्या भाई, हेलो। सो गए थे क्या? नहीं, सबका मेरा फोन चार्ज में था ना, फिर तो मैंने बहन का फोन यूज कर रहा था। बोलो। तो कब से तो फ़ोन कर रहा हूँ तुमको। कहाँ फोन कर रहे हो तुम मेरे को? देखो देखो कितना फ़ोन आया है। इसी नंबर पे? हाँ, कब व्हाट्सएप पे? अरे नॉर्मल कॉल कर रहा हूँ कब से। यहाँ पे बैठा हूँ हनुमान जी के पास, पंचमुखी हनुमान मंदिर। तो वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ पे बैठा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। तो वहाँ तक पैदल आऊँ मैं? मैं आता हूँ लेने ना। कहाँ पे आना है बताओ, घर पे आ जाता हूँ। आ जाओ। ठीक है, नीचे उतरो, ठीक है ना। हम्म। ये देखो 4:47 हो रहा है। अभी मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे। ये पंचमुखी हनुमान मंदिर है। ये देखो यहाँ पे नाम आ गया होगा। और अभी मैं पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास आया हुआ हूँ। यहाँ से हमें निकलना है। अब अजय ने अभी फ़ोन उठाया है तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। क्या भाई, कब तक आओगे तुम? तुमको कितना फ़ोन किया पता है? हाँ, तुम अभी आ रहे हो। मेरा फोन बंद हो गया था। ये देखो टाइम देखो क्या हो रहा है। अरे मैं जग रहा था पता, इसलिए कि मैं सोऊं। पूरी रात जगे रहे और पूरी रात मुझे फ़ोन कर रहा था। हाँ भाई, कि कब चलोगे कब चलोगे, चलो अभी निकल जाते हैं, चलो अभी निकल जाते हैं। और जब निकलने का टाइम आया तो भाई साहब फ़ोन चार्जिंग में लगा के बहन का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। अरे फोन स्विच ऑफ करके चार्ज में लगाने पे जल्दी फास्ट चार्ज होता है, ऐसा है क्या? तो मैंने बंद करके लगा था। लेकिन रिंग तो जा रही थी भाई। ये तो लोड नहीं ले जाता ना, अचानक खुल जाता है। अब न्यू फ़ोन में डायरेक्ट खुल जाती है फ़ोन। चलो ठीक है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्याम आर्य सर में। मेरा नाम है श्याम और आप लोग देखना शुरू कर चुके हो श्याम आर्य सर। आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं गुजरात में। एक ऐसी भी जगह है जहाँ से गर्म पानी निकलता है और वहाँ पे भगवान की भी मान्यताएं बहुत सारी है। आपको मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे भी चलेंगे। और हमारा एक और प्लान है बारडोली जाने का। बारडोली में बारडोली सत्याग्रह नाम का एक आंदोलन हुआ था, सरदार पटेल साहब ने किया था, वो भी आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे सरदार पटेल का म्यूज़ियम है और वहाँ पे उनका एक आश्रम भी है, तो आपको वहाँ पे दोनों चीज़ देखने को मिलेगी। अभी रास्ते में जैसा प्लान होगा मैं आपको वैसा दिखाता हुआ चलूँगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा मैप कैसा रहने वाला है, हम किस रास्ते से जाएंगे। ये देखो, ये रहा सूरत, ठीक है। यहाँ से हमने ये बाजीपुरा करके है, यहाँ पे है, ये रहा। बारडोली के थोड़ा सा आगे आता है बाजीपुरा। मेन यहाँ पे NH 53 पकड़ के जाना है। व्यारा से थोड़ा सा दूर पहले यहाँ पे आता है बाजीपुरा। यहाँ से हमें स्टेट हाईवे पकड़ के जाना है और यहाँ से तकरीबन ये रहा देखो उनाई, यहाँ पे मंदिर है। तो तकरीबन ये हमारा जो टोटल डिस्टेंस रहने वाला है 87 किलोमीटर का रहने वाला है और 1 घंटे 35 मिनट दिखा रहा है। तो तकरीबन हमें समझ लो कि अगर रुकते हुए भी जाएंगे तो 2 घंटे 2.5 घंटे का समय लगेगा। तो ये रास्ते पे अब ज़्यादातर ब्रेकर वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलेगी और ये रास्ता बहुत अच्छा होगा। और NH 53 है तो इसमें हम पहले भी ट्रैवल कर चुके हैं, तो रास्ता बहुत अच्छा ही है, सेफ़ है। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तुम्हारी राइड? अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ श्याम मंदिर से आए हुए थे। सूरत का सबसे फेमस मंदिर है श्याम मंदिर और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगती है। अगर आप दिन में आते हो तो, रात को तो चलो यहाँ पे फिर भी देख सकते हो कि लाइन लगी हुई है अभी भी। अभी सुबह कितने बजे में? सुबह के अभी बजे हुए हैं 5:13। ये देखो, मेरे साथ एक दोस्त जा रहा है अजय, जिसको मैं पहले ही वीडियो में दिखाया है आपको कि मैं फ़ोन कर रहा था, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। इधर लाओ, ये देखो, ये है अजय, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ये यहाँ से हाईवे पकड़ के जाएंगे। ये रास्ता तकरीबन यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर में आपको हाईवे मिल जाएगा और आपको हाईवे पे चल के मिलते हैं। पेट्रोल वगैरह तो फुल है, ये देख सकते होगे। और अभी क्या है, पेट्रोल का भी बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, तो देखते हैं आगे अगर पेट्रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो भी आपको हम बताएंगे कि गाँव में कैसी हालत है पेट्रोल की। अभी तो NH 53 जब तक चलेंगे ना भाई, जब तक हमें पेट्रोल मिलने ही वाला है, ठीक है। क्यों ये देख रहे हो कि हम लोग अभी ये पीछे वाला जो रास्ता है पलसाना वाला, वो पकड़ के आए हैं और ये हजीरा और पलसाना वाला हाईवे है। अभी हम लोग इस पर चढ़ रहे हैं। ये हाईवे सीधा जाएंगे तो हमें बाजीपुरा तक जाना है। बारडोली के आगे आता है, 10 से 12 किलोमीटर है, वहाँ तक हमें जाना है यही रास्ता पकड़ के। तो इसमें कहीं भी घूमने की ज़रूरत नहीं है। बारडोली से भी मुड़ना मत, बारडोली से आगे 10 किलोमीटर आएगा बाजीपुरा, वहाँ से मुड़ना। ये जो रास्ता है ना, ये वाला ये जाता है अहमदाबाद की तरफ, ठीक है। ये जाएगा सीधे, हमें बारडोली की तरफ जाना है सीधे, और इधर जाओगे तो मुंबई की तरफ जाएगा, ठीक है। और इधर से जाओगे ना तो नौसारी एक रास्ता बीच में आता है, नौसारी से भी जा सकते हो मुड़ के।
लेकिन ये रास्ता है ना पूरा हाईवे से ही होते हुए जाएगा। ये वाला रास्ता है ना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ये रास्ता बहुत दूर तक लेके जाएगा और वहाँ से स्टेट हाईवे मिल जाएगा हमको। तो इस रास्ते से जाना है, बारडोली होते हुए जाना है। इधर दिखाओ, ये देखो अभी हम लोग यहाँ पे है पलसाना, ये चौकड़ी जो बोल रहा था ना, पलसाना चौकड़ी यहाँ पे है। इधर साइड जाओगे तो अहमदाबाद साइड जाओगे, इधर जाओगे तो मुंबई जाओगे। एक यहाँ से नौसारी से भी रास्ता जाता है उनाई के लिए, लेकिन इधर से जाओगे तो पूरा गांव वाला रास्ता मिलेगा, ये अच्छा नहीं है। इसके लिए हम लोग ये बारडोली होते हुए जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। और अभी तकरीबन बचा हुआ है, ये देखो 35 मिनट 33 किलोमीटर। यहाँ पे है बाजीपुरा, फिर उड़ाई माता मंदिर है वहाँ से, अभी देखते हो वहाँ से कितना दूर है। ये देखो सामने कितना मस्त सनराइज होने वाला है, और ऐसा लग रहा है कि किसी ने पेंटिंग बनाया है आसमान में। कितना जबरदस्त दिख रहा है, पूरा साफ आसमान है, कितना आसमान अच्छा है, देख रहे हो, बहुत ही जबरदस्त है। पलसाना में ही है हम लोग अभी देख लो 5:52 हो रहा है, और अभी से देखो कितना लग रहा है कि सुबह होने वाला है। अभी आए हुए थे एक पेट्रोल पंप पे, HP का पेट्रोल पंप है ये देखो, और यहाँ पे शायद पेट्रोल है कि नहीं एक बार देखते हैं। अभी हमारी गाड़ी में 2 पॉइंट दिखा रहा है पेट्रोल, तो हम लोग सोचे कि आगे अगर हम लोग गांव के रास्ते में घुसते इससे पहले पेट्रोल डलवा लेते, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो अभी देखो क्या होता है। कितना तेल है? पता नहीं है तेल है? तेल है ही नहीं। किसने? अंदर से आ रहे हैं। क्या बोल रहे हो? नहीं है तेल नहीं है? नहीं है ब्रो, यहाँ पे देखो ना सब 0-0 है, यहाँ पे नहीं है। आगे मिलेगा शायद, आगे तो मिलेगा ना पेट्रोल नहीं बताओ भाई। HP का है लेकिन। हाँ मतलब अभी आगे मिलना चाहिए, आगे मिल जाएगा यार, टेंशन नहीं है, आगे मिल जाएगा। अभी तो बहुत है, देखो अभी 3 फुट ही है, 3 पॉइंट पेट्रोल है अभी हमारे पास। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे सोचे कि पहले फुल करवा लेते हैं, क्योंकि आगे जो रास्ता है बारडोली के बाद गांव का रास्ता स्टार्ट होने वाला है ना, तो इससे अच्छा है कि डलवा लो। देखो यहाँ पे कितने सारे केले के पेड़ हैं, क्या मस्त है यार। ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। ये देखो रास्ते देखो कितने जबरदस्त है। ये हाईवे था, हमने हाईवे छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे बारडोली में चाय की दुकान है बहुत ही मस्त, वहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं। रेस्टोरेंट एंड डाइनिंग हॉल, यहाँ पे चाय की दुकान है। यहाँ पे इधर से अंदर जाओगे तो ये आता है बारडोली। ये देखो ये है चामुंडा रेस्टोरेंट एंड डाइनिंग हॉल, यहाँ पे है। ये वाला रास्ता जाता है बारडोली की तरफ, और वो जाएगा व्यारा की तरफ, ठीक है। हमें सीधा जाना है, आगे जाना है सीधा। और तकरीबन हमें यहाँ पहुँचने में 6:14 अभी हो रहा है, ठीक है। तो तकरीबन आधा घंटा लगा है, और आधे घंटे में यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ से अभी हमको तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर और होगा, हमें जाना है। जाके वहाँ पे फिर आपको हम बताते हैं क्या क्या है। खम्मन भी है भाई यहाँ पे, 80 रुपये 250 ग्राम, मैंने 250 ग्राम बोला। खम्मन अभी से खा लोगे? अभी का आज का है? खम्मन ले लो, खम्मन चाय ले लो। क्या मस्त। अभी पता है अभी तुरंत अभी फ्रेश चाय बन रही है, ये देखो जस्ट बन ही रहा है भाई। बहुत ही बेस्ट खम्मन है यार। अच्छा है खाना, अच्छा है। खम्मन अच्छा है ना, बहुत ही बेस्ट है। क्वांटिटी और कम है, चाय भी एक नंबर है। क्या बोलते हो? भाई को खम्मन इतना अच्छा लगे कि देखो डबल प्लेट अच्छा है, मंगवा लिया भाई ने। अच्छा है लोग। अच्छा है क्या? अच्छा है। अभी हम लोग यहाँ से खा लिए हैं खम्मन और चाय पिया हमने, बहुत ही ज़बरदस्त था भाई। तकरीबन समझ लो कि खम्मन था 80 रुपये का 250 ग्राम, और चाय थी 20 रुपये की। चाय बहुत बड़ी थी, ऐसा छोटी कप नहीं था, बहुत बड़ा कप था। और 80 रुपये का 200 ग्राम खम्मन था, मतलब 320 रुपये समथिंग किलो हुआ। तो वो भी हमने 2 प्लेट लिया था, तो उसका भी तकरीबन हुआ 160 रुपये, और चाय का हुआ 40 रुपये।
तो हम लोग 2 जन थे तो टोटल 200 रुपये लगा है। और चाय के हिसाब से बहुत ही सही है, सुबह के नाश्ते के हिसाब से पूरा पूरा हमारा पेट भर चुका है। और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, ये रास्ता सीधा पकड़ के, और फिर आपको हम लोग जहाँ से मुड़ेंगे NH 53 जहाँ से भी छोड़ेंगे आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, ये रहा देखो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, यहाँ पे शायद तेल मिल रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं, डलवाते हैं, आपको दिखाते हैं क्या रेट चल रहा है तेल का यहाँ पे। ये देखो पेट्रोल कितना है, अभी 2 कुटी है ना, 2 तो है, 97 रुपीज़ चल रहा है भाई। फुल कर दो, फुल कर दो, खाली बसों आप 100 तो बसों डाल दो। क्यों? 200 का ही तेल मिलेगा भाई। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सिर्फ अभी 200 रुपये का ही तेल मिल रहा है, क्योंकि ये हाँ पहुँच जाओ। पता है भाई 200 रुपये का तेल मिला, ये भी सही है, क्योंकि देखो एक आदमी के गाड़ी में पूरा तेल डाल देंगे तो फिर बहुत लोगों को नहीं मिल पाएगा ना। तो 200 का भी दे रहे हैं, तो मतलब जिसको ज़रूरत होगी वो रुक के भरवाएगा 2-3 जगह पे। ठीक है, तो ये भी अच्छा ही है। ये इधर साइड जाएगा बाजीपुरा, ये इधर से इधर मुड़ना है और फिर वो रास्ते पे जाना है, यहाँ से इधर। ये जो जा रहा है ना ये रास्ता, ये जा रहा है ना धर्मपुर, सापुतारा, नासिक, ये रोड पे जाना है। अभी हम लोग रास्ते में हैं उनाई की तरफ जाते वक्त। बीच रास्ते में ये स्टेट हाईवे हमने पकड़ा हुआ है ये, और देख रहे होगे कितना ज़ोरदार लोकेशन है। मेरे पीछे देखो, ये नहर है, गांव में जो खेतों में पानी के लिए नहर बनाई जाती है, और इतना ज़ोरदार लोकेशन है। मेरे पीछे देखो, ये देखो, ये भी नहर है। मैं एक बार आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से पानी आ रहा है, अंदर ही अंदर उस साइड जा रहा है, और वहाँ पे देख रहे होगे वहाँ से पूरा गांव साइड स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे हम लोग रुके थे थोड़ी देर देखने के लिए, कितना ज़ोरदार लोकेशन है। यहाँ पे देखो कितने अच्छे पेड़ हैं, ये देखो। अजय तो यहाँ पे गाड़ी रोक के वहाँ पे गया है देखने के लिए, वहाँ पे कितना मस्त लोकेशन है यार, शांति कितनी है यहाँ पे, बेस्ट है भाई। क्या ही वाटर पार्क जाओगे, वाटर पार्क से तो बेस्ट यहीं पे है ब्रदर। कितना अच्छा लोकेशन है, ये देखो मस्त है, देख रहे हो कितना अच्छा पानी आ रहा है, साफ। क्या लोकेशन है यार, क्या लोकेशन है, ये देखो। लेकिन अजय उस पार कैसे गया? अच्छा वहां से ऊपर से चढ़ के गया होगा ना। देख रहे हो पानी का बहाव कितना तेज है। ये देखो यहाँ से पानी आ रहा है, ये है मेन नहर। ठीक है, यहाँ से उधर से आ रहा है, और ये देखो क्या लोकेशन है भाई, मजे ले रहे हो। अभी हम लोग जा रहे थे उनाई, बीच रास्ते में कहीं पे रुके हुए हैं। स्टेट हाईवे हमने पकड़ा हुआ है, NH 53 हमने छोड़ दिया है, और देख रहे होगे ये है गेट बने हुए हैं, ये मेन नहर होगी जहाँ से पानी आ रहा है। ये देखो यहाँ पे एक गेट बना हुआ है, वहाँ पे एक गेट बना हुआ है, और ये देखो ये इस साइड पानी जा रहा है, रोड के उस पार भी जैसे मैंने दिखाया था। बहुत ही ज़ोरदार लोकेशन है। ये देखो एक चूहा शायद मर गया है यहाँ पे, क्या मस्त लोकेशन है। ये कौन सा गांव है? ये कौन सा गांव है? बुलन। बुलन। हाँ बुलन। यहाँ से उनाई कितना दूर होगा?
20-25 ना, 20-25 किलोमीटर और है। अजय तुम तो मजे ले रहे हो भाई, संडे का पूरा मजा तो तुम ही ले रहे हो लग रहा है यार, पैर यार। एक नंबर है भाई, देख रहे हो कितना मस्त पानी आ रहा है, जोरदार लोकेशन है भाई, स्पीड देख रहे हो कितना मस्त है। बहुत अच्छा है भाई। वो देख, वो क्या चीज़ है वो? पता है अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, इसका नाम है गोलन भाई। इतना ज़बरदस्त लोकेशन था, मैंने इसकी रील भी डाली हुई है इंस्टाग्राम पे मेरे, आप देख सकते होगे। देखो इसका नाम है नर्मदा जल शक्ति कल्प विभाग। इतना ही ज़बरदस्त है भाई। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा बैठने का बनाया हुआ है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है उनाई, वहाँ पे आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे। गुजरात गवर्नमेंट की सड़कें इतनी बहुत ही ज़बरदस्त है, स्टेट हाईवे पे चल रहे हैं, इतना बेस्ट लोकेशन है, कुछ कहने की बात नहीं। तो बहुत ही बेस्ट लोकेशन है। आप लोग भी अगर सूरत के आसपास रहते हो तो पक्का ये रास्ते से विजिट करो, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। अभी हम लोग जा रहे थे वो जो नहर वाला आपको दिखाया था, वहाँ से जस्ट निकले ही थे कि थोड़ी दूर चले थे तो वीरपुर के आसपास कहीं पे हैं हम लोग। और ये देखो यहाँ पे एक कमल का बहुत ही बड़ा तालाब है, कितना बड़ा तालाब है ये देखो, यहाँ से लेके वहाँ तक है और इधर भी पूरा है। और इसमें अभी ऐसा नहीं है कि कमल खिले हुए नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे कमल है यहाँ पे, देखो ये देखो क्या जोरदार भाई है। और अजय वहाँ पे आम पता नहीं कहाँ से उसको दिख गया, वो आम मारने के चक्कर में लगा हुआ है कब से वहाँ से वो ढूंढ रहा है कि कुछ न मिल जाए कहीं पे। ये देखो एक भी आम गिरा नहीं अभी तक भाई, रहने दो यार, ऐसे ही आम गिर जाएगा। कहाँ? पत्थर भी नीचे नहीं रखे, बता ना वो। ये देखो आम दिख रहा है, बहुत सारा एक पत्थर दिख जाए बस खाली। ये देखो ये रहा आम, ये देखो क्या ही मस्त है यार, क्या ही मस्त है। ये देखो हम लोग उनाई आ गए हैं, उनाई माता जी मंदिर। ये पूरा मंदिर है, यहाँ पे देख सकते होगे सारी दुकानें हैं, ये यहाँ से आए थे। और ये देखो यहाँ पे है जलाराम खमन हाउस, भी बहुत जोरदार है। पहले मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ। यहाँ पे गर्म पानी का कुंड है, बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पे गर्म पानी का कुंड भगवान राम जी ने, और जब लक्ष्मण जी और सीता जी जब जा रहे थे वनवास के टाइम पे, घूम रहे थे, तो उस टाइम पे माता सीता जी को नहाने के लिए राम जी ने बाण मारा था, तब जाके यहाँ पे उस टाइम से गर्म पानी निकल रहा है। यहाँ पे लोग मुंडन के लिए भी आते हैं, यहाँ पे नहाने का एरिया है। चलो एक बार यहाँ से पहले दिखा देते हैं। ये है देवकी उनाई माता जी मंदिर, वे टू देवकी उनाई माता जी मंदिर। यहाँ पे देवकी माता जी का मंदिर है, गर्म पानी स्नान कुंड यहाँ पे है, ठीक है। ये देखो ठीक है। फिर अभी यहाँ से जो है, यहाँ पे लेडीज़ का है और यहाँ से मेंस लोगों का है। बंद कर दिए हैं भाई ये तो, इट्स क्लोज्ड। ઉનાળાના સમયમાં દરમિયાન પાણીના સ્તર નીચા જતા હોય, કુંડમાં પાણી ઉપલબ્ધ ન હોય, ગંદકી ન થાય તે હેતુ કુંડ બંધ કરવામાં આવેલ છે। વરસાદ દરમિયાન ફરીથી ગરમ પાણીના જર્રા વહેતા થતાં કુંડમાં ગરમ પાણી આવશે ત્યારે દરવાજા ખોલવામાં આવશે। ऐसा लिखने में आ रहा है कि अभी पानी का स्तर गर्मी के वजह से बहुत नीचे चला गया है, इसीलिए कोई गंदा ना कर दे, इसीलिए पानी का कुंड अभी दरवाज़ा यहाँ पे बंद कर दिए हैं। वहाँ से अगर बारिश के टाइम पे आते हो तो शायद आपको बारिश में कुंड मिले देखने को। तो एक बार बारिश में हम लोग आए थे, उस टाइम पे तो चालू था, लेकिन अभी शायद चालू नहीं है। यहाँ से देखने को मिलेगा अगर कुछ होगा तो, नहीं है, पूरा सूखा हुआ है, पूरा सूखा हुआ है। ये जो यहाँ दिख रहा है ना, यहीं से पानी निकलता था, ठीक है। ये देखो अभी पूरा सूखा हुआ है, सूख गया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेन कुंड एग्जिस्टिंग। श्री रामचंद्र जी के जो बताया ना मैंने, ये भगवान जी वाला उन्हें माता के पौराणिक कथा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अनुसार है। पहले यहाँ पे बहुत भीड़ होता था भाई, ठीक है। अभी यहाँ पे मंदिर है, मंदिर पे जाके आपको दिखाते हैं। देखो जियो थर्मल वाटर स्प्रिंग का मतलब ही यही होता है
अगर साइंस के हिसाब से हम लोग देखें तो बारिश का पानी जाता है नीचे, वहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है अंदर से बहुत गर्म होती है, तो जाने के बाद वहाँ पे जो चट्टानें होती है उनमें जाने के बाद ये पानी भी गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद ये वेपर्स के रूप में ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद ये हॉट वाटर स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है। ये है मेन मंदिर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है, ऐसा नहीं है कि छोटा मंदिर है। और शायद गर्मी के टाइम पे अभी इतना खाली है, इसके लिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। यहाँ से भी दिखा देता हूँ, माता जी का यहाँ पे मंदिर है। पूरा सूखा हुआ है। वो जो वहाँ पे बने हुए हैं ना, ये क्या होता है, देखो ये जो क्या होता है, यहाँ से पानी निकलता होगा। वो दो वहाँ पे बनाए हुए पाइप जैसे, एक मेल के लिए है, एक फीमेल के लिए है, अलग अलग जाता होगा, ठीक है। लेकिन अभी पानी ही नहीं आ रहा है क्योंकि पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया होगा ना, इसके लिए नहीं आ रहा है पानी। ये है माता जी का मंदिर। मैं यहाँ पे आपको शांति से बताता हूँ। यहाँ पे है ना, पौराणिक कथा ये है कि भगवान राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जब जंगल में वनवास के दौरान घूम रहे थे, तो माता सीता जी ने बोला राम जी को कि उनको नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए। तो राम जी ने यहाँ पे बाण मारा था और इसलिए यहाँ से पानी निकलता है, गर्म पानी। लेकिन अभी पानी इतना नीचे है, जल का स्तर इतना नीचे है कि गर्मी के टाइम पे नहीं आ रहा है पानी। बरसात में क्या होता होगा, बरसात में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण दरारों से, पहाड़ों के क्रैक से पानी नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद जो चट्टानें हैं, जो पृथ्वी के अंदर जो बहुत सारी मैग्नेट्स हैं, उनमें गर्म होने के बाद वापस से वो ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद वो वाटर स्प्रिंग के रूप में, हॉट वाटर स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है। यह है वैज्ञानिक कारण। तो साइंस का और अपनी पौराणिक कथाओं का मेल एक जगह पे देखना बहुत ही अच्छी बात है। आप अगर सूरत में रहते हो, सूरत के उनाई के आसपास रहते हो, तो बिल्कुल विज़िट करना चाहिए आपको। और दूसरी चीज़ है, उनाई की लोकेशन की बात करूँ तो उनाई अभी आया हुआ है नवसारी डिस्ट्रिक्ट में, और इसके आसपास में तकरीबन सूरत से 80 से 85 किलोमीटर दूर है ये। तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। आप आओगे तो आपको समझ लो कि यहाँ पे बारिश के टाइम पे आओगे तो आपको पूरा ग्रीनरी देखने को मिलेगा। हम लोग तो अभी के टाइम पे कहीं जा नहीं सकते पहाड़ों पे, तो हमने सोचा आपको एक मंदिर दिखा देते हैं, गर्म पानी का कुंड दिखा देते हैं। लेकिन सोचो इतना गर्मी पड़ रहा है कि पानी का कुंड भी नहीं मतलब अच्छे से वो हो पा रहा है। बेसिकली मैंने आपको जितना बताया ना, मेरे को उतना पता था, मैंने बता दिया। तो प्रसाद खा लो। तो पंखा नहीं चालू कर सकते? कोई नहीं, यहाँ पे अभी चलो, यहाँ से निकलते हैं। कहाँ पे लेके जाओगे? यहाँ से चलेंगे बारडोली। मोहन थाड़ है, थोड़ा सा खा लो फिर घर के लिए चलना। भाई शुद्ध देसी घी में बना हुआ प्रसाद है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। आप भी आना, मैंने भी लिया था, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अभी ये रहा, देखो ये है मंदिर। अभी हम लोग मंदिर से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमें बारडोली जाना है। बारडोली में सरदार पटेल का म्यूज़ियम है और वहाँ पे उनका आश्रम भी है। तो वहाँ पे जाके एक बार हम देखते हैं वहाँ पे कैसा है, क्योंकि यहाँ पे अभी समझ लो कि 9:30-10 बज रहा है। अभी यहाँ से निकल जाएंगे तो हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप कम है। ज़्यादा धूप हो जाएगी तो फिर निकलना मुश्किल होगा हमारे लिए। तो अभी निकल जाएंगे और तकरीबन आधे 1 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे बारडोली, ठीक है। तो बारडोली पहुंच के हम वहां रुक सकते हैं 2-3 घंटे। रुकने के बाद वहां पे देख भी सकते हैं, क्योंकि वो इंडोर शूट होगा तो हमारे लिए वो इजी होगा 12-1 बजे तक। फिर शाम को आराम से निकलेंगे 4 से 5 बजे घर के लिए। ये हमारा प्लान रहने वाला है। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं बारडोली। रास्ते में तो जैसे दिखाते हुए आए थे, अगर कुछ रहेगा तो आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं सरदार पटेल म्यूजियम। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, पटेल नेशनल म्यूजियम बारडोली। और यहाँ से यहाँ पे एंट्री गेट है,
1-1 रुपये का टोकन कटवाना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी ले लिया है टोकन। ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो टोकन है, 1-1 रुपये का टोकन है, जस्ट फॉर एंट्री। और यहाँ पे देखो बहुत बड़ी स्टैचू बनाई हुई है सरदार पटेल की। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या रहने वाला है। बहुत ही अच्छा ये है सरदार पटेल के लिए। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो उनके लिए यहाँ पे जितना भी दिखाया जा सकता था शायद दिखाया गया होगा। ये देखो सरदार पटेल यहाँ बैठे हुए हैं। और फर्स्ट सक्सेस लेबोरेटरी ऑफ नॉन वायलेंस सत्याग्रह 1928, जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। यहाँ पे उसके बारे में ज़्यादातर की घटनाएं होंगी, आपको हम दिखाएंगे। पे गांधी जी हैं, सरदार जी हैं और जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तीनों लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और वो लोग कांग्रेस कमेटी मीटिंग इन बॉम्बे जुलाई 1946 का ये दिखाया हुआ है। पीछे वहाँ पे देखो स्वराज आश्रम की फ़ोटो भी है। अभी वहाँ पे भी हम लोग जाने वाले हैं। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली सत्याग्रह ना विजयी सेनापति, ये है सरदार पटेल। तो दोस्तों, मैं अभी गया था अंदर सरदार पटेल म्यूज़ियम के अंदर। जो बारडोली सत्याग्रह की कहानी है, जो बारडोली सत्याग्रह का जो मुहिम चला था, वो कहानियों के सारे फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, सब जितने भी पेंटिंग्स है, न्यूज़पेपर है, कटआउट है, सब अंदर अच्छे से संभाल के रखा गया है। बहुत ही देखने लायक चीज़ है। हमारे हिस्ट्री के बारे में जानना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और गर्व की बात है, हमें देखना चाहिए। और बहुत ही समझ लो कि यहाँ बहुत ही कम लोग आ रहे हैं, जबकि अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही है। बहुत लोगों को आना चाहिए, हमारे हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, सरदार पटेल ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है उसके बारे में पता चलेगा। तो एक बार ज़रूर विजिट करना। बारडोली से हो तो बिल्कुल आओ, बिल्कुल आओ। यहाँ पे मैं देखा रजिस्टर पे साइन कर रहे थे लोग। कितने लोग आज विज़िट किए हैं? 4 से 5 लोग ही किए हैं, जबकि आज तो संडे है। और अच्छी चीज़ें देखने के लिए प्लीज़ आप लोग आइए। सरदार पटेल का जो यहाँ पे म्यूज़ियम है, यहाँ के लोगों को ही नहीं पता है कि यहाँ पे कोई म्यूज़ियम भी है। तो इस चीज़ों को प्रमोट करना बहुत अच्छी बात है, प्रमोट करना चाहिए। और जितने भी हार्ड वर्क और जितने भी हमारे देश के लिए हमारे लोगों ने किया है, यहाँ पे अंग्रेज़ों ने 22% टैक्स लगा दिया था। उसी को विरोध करने के लिए किसानों को सरदार पटेल ने एकत्रित किया। और एकत्रित करने के बाद असहयोग आंदोलन टाइप का उन्होंने बारडोली सत्याग्रह आंदोलन के साथ किया। मतलब जो किसानों की ज़मीनों पर अंग्रेज़ों ने 22% टैक्स लगाया था, तो अंग्रेज़ों के गुलामी के कारण जो जितने भी हमारे देश के बारडोली के किसान थे, वो लोग काम करना बंद कर दिए, खेती करना बंद कर दिए, ताकि अंग्रेज़ों को कुछ देना ना पड़े। और इसमें सबसे ज़्यादा एकत्रित करने का काम सरदार पटेल ने किया है। सरदार पटेल बहुत ही ज़्यादा इसमें अहम भूमिका निभाए हैं। और तभी से उनका नाम सरदार पड़ा, क्योंकि उन्होंने इसका नेतृत्व किया था बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का 1928 में। तो आप लोग भी आइए, बहुत ही बेस्ट है। और इसके बाद देखते हैं यहाँ से एक थोड़ी ही दूर पर आश्रम भी है, वो भी देखेंगे, जहाँ पे सरदार पटेल रहा करते थे सत्याग्रह के टाइम पे। तो वह आश्रम भी देख के आपको हम बताते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सरदार पटेल के म्यूज़ियम से। अभी एक है स्वराज आश्रम करके, तो वहाँ पे जाके एक बार देख लेते हैं वहाँ पे क्या है, और आपको दिखाते हैं वहाँ पे जाने के बाद। यहाँ स्वराज आश्रम पे आए हुए थे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी बंद है कुछ दिनों के लिए, तो पता नहीं यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है या क्या चल रहा है। यहाँ पे आए थे ब्रदर, अभी तो बंद चल रहा है। क्या करें, चलो फिर? चलो फिर यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आ गए हैं बारडोली से बाहर। यहाँ से तकरीबन सूरत है 30 से 40 किलोमीटर, 39 से 40 किलोमीटर दिखा रहा था। तो अभी आधे से 1 घंटा लगेगा। और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है, तो अराउंड हम लोग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो अब ये ब्लॉग यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। तो आप अगर हमारा चैनल देख रहे हो, डेली आपको पसंद आ रहा है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। और आप इसी तरीके से हमें इंस्टाग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हो, आपको सेम आईडी मिल जाएगी। और हमारी नेक्स्ट वीडियोस भी आपको वहाँ पे दिखती रहेगी, मिलती रहेगी। तो इसी के साथ थैंक यू।